हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1। तो चलिए देखते हैं। तो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा चैनल नया बना है जिससे कि 10वीं के नए को वीडियो आते रहेंगे, गणित के और अदर सब्जेक्ट भी आते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड अभी हमारा अगला वीडियो आ चुका है चैनल में पहले ही, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में बताया हूं क्या होता है। अगर आप लोग ना देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 140 दिया है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से करते हैं। फिर एलसीएम वगैरह लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले कम से कम संख्या से काटेंगे। अगर आप लोग ना देखेंगे तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे कम 2 से 2 सबसे कम। अगर 0 लास्ट में, अगर 0 1 2 0 2 4 6 सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा पहले। और अगर 1 3 5 7 है तो ये सब विषम संख्या है, ये सम नहीं है। तो 2 से काटेंगे तो 2 से 7, फिर 2 से 35। अब ये 3 से ना कटेगा ना 2 से कटेगा। 5 से देखते हैं। 5 से 5 7 35, 7 से 7 एकम 7। इस तरीके से ये गुणनखंड हो गया। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, लिखना है। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 140 है तो 140 नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको बना देंगे घात। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 7 की घात 1। ठीक, इस तरीके से आई उसका आंसर हो जाएगा, उत्तर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 156। 156 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, सम है। 2 से काटेंगे तो 2 7 14, फिर ये 14 वो 1 आया, ये 16, तो 2 8 16। और अगर आप लोग को लगे कि गलत है तो इसको गुणा कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हासिल है, 7 दूनी 14 15। ठीक, अब 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक, 1 आ गया, 2 नहीं 18। अब ये 2 से नहीं 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। अब डायरेक्ट 13 से कटेगा। इसको भी लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। घात में बनाएंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गए। 2 क्वेश्चन हो गए। अभी और देखते हैं तीसरा चौथा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ 5 है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। और आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ सम संख्या होना चाहिए तब 2 से कटेगा। अभी ये विषम है, विषम संख्या है तो 3 उन से कट सकता है, 3 से 5 7 से। ठीक, 3 से देखिए, 3 एक कम। अगर नहीं समझ आ रहा कि कैसे कटेगा तो यहाँ चेक कर सकते हैं, भाग देखिए। तो 38 25 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 8 आया, 3 दूनी 6 आया, 2 आया, तो आएगा 21, 7 21, 1 आया 15। ठीक, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3, फिर ये 2, फिर 7 21, फिर 3 5 15। फिर से देखते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 8 5 40, 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। अब कटेगा 13 से, 13 एक कम 13। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे देखते हैं। तो हो जाएगा 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ गलत हो गया है। यहाँ 5 एकम 5 तो हुआ था लेकिन 3 आएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। 17 5 85, ये 17 से कटेगा, मतलब यहाँ पास 17 आएगा। अब इसका घात देखते हैं तो 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2
गुणे 17 की घात 1। अब ये हमारा आंसर सही हो गया। चलिए और आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है भाई 5000 505 500 फिर 5 5005। ये तो 5 से कटेगा, पहले ही दिख रहा, 5 एक कम 5, ये आ जाएगा फिर इसके बाद देखते किससे कटेगा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो भाग दे देंगे, बाकी 7 से कट जाएगी। जैसे कि 101 भागे 7 एक कम 7 3 7 28 2 7 3 21। ठीक, तो दोस्तों यहाँ 143 आएगा, जैसा कि मैं यहाँ भाग कर दिया हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो भाग कर करके देख सकते हैं। 143 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हमें फिर से सोचना है कि किस संख्या से भाग जा सकता है। तो आप लोग सोचिए 1 मिनट। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। 143 में 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम 11, ये आया 3, ये आया 3, 11 3 33, तो ये आ गया 13। किससे काटेंगे? 11 से, आ गया 13, फिर 13 एक कम 13। ठीक, तो यह 5 7 11 और 13, इसकी घात बनाएंगे, सबकी घात एक एक आएगी। आप लोग बना सकते हैं। चलिए देखते कैसे बनाते हैं। बराबर 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं ये। ठीक, ये सरल है, आप लोग बना सकते हैं। इतना है कि 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ठीक, इसके बाद अभी हमारा एक क्वेश्चन इसमें और बचा है 74 29, इसको भी देखते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं उसको, फिर बताते हैं। तो दोस्तों भी क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप लोग बता सकते हैं ये किससे कटेगा। भाग दे दे कि देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, मैं भी भाग देने के लिए सोचता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पास 17 से भाग दे के करेंगे तो आएगा, यहाँ पास भाग दे लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा 74 हो गया, फिर 29 हो गया, भागे 17 कर देंगे तो फिर जाके 437 आया। ठीक, 4 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 7 बार। आप लोग भाग इसका देख के करिए। अभी यहाँ पास मैं लिखता हूँ 37। ठीक, इसके आगे फिर ये किससे भाग जाएगा, अभी देखते हैं इसको भी। ये 19 से चला जाएगा। ठीक, 19 से जाने पर कितना आएगा अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों ये आएगा 23, और जब 23 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इसका बना 17। तो दोस्तों इसका बना 17 19 और 23, तो इसकी घात कैसे कर देंगे? तो घात करेंगे 74 29 बराबर 17 की घात 1 गुणे 19 की घात 1 गुणे 23 की घात 1। ये अभी हम क्या कर रहे थे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसका हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला क्वेश्चन, ये प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन था। ठीक, पहला क्वेश्चन की ये 5 क्वेश्चन हो गए। आप लोग एक बार और देख सकते हैं। ये हुआ तीसरा, चौथा, और ये हुआ पहला दूसरा। तो दोस्तों अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके लिए मैं अभी पेज खोल लेता हूँ, फिर बताता हूँ। सो स्टूडेंट, अभी दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वाला है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, अभी तक अगर आप लोग ना देखेंगे तो प्रश्नावली 1 मतलब इसके एग्जाम्पल बना दिए हैं जो कि HCF LCM निकाले हैं। तो अभी हम यहाँ पास अगर निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं HCF और LCM जांच करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM के बराबर है HCF के नहीं। चलिए देखते कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी हम जो गुणनखंड कर रहे थे वही करना है।
सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 13 दूनी 26, ठीक। फिर 13 आ जाएगा तो 1 से कट जाएगा, तो इसका बना 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1, 26 बराबर, ठीक। अब इसके आगे और देखते क्या होगा। अब 95 है, 95 का हम कैसे करेंगे। इसका हम 2 से देखेंगे, 2 से तो ये ना होगा, 3 से भी ना होगा, 4 से, 7 से, 7 एक कम 7, 7 7 से होगा, 7 एक कम 7, ये घटेगा तो 2 आएगा तो 21 हो गया, 7 त्रिका 13, ये हो जाएगा 95 बराबर 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। सो अभी HCF हमें निकालना है, तो HCF बराबर हो जाएगा 13। कैसे हुआ आप लोग देखिए, 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1, 7 की घात 1 गुणे 13 की घात। HCF का मतलब जो दोनों में हो, ठीक, जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात। अभी यहाँ पास दोनों की घात 1 है, तो और अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 13 की घात 1, 13 की घात 1, तो 1 हो गया हमारा HCF। LCM के लिए हमें क्या करना होता है, LCM के लिए जो दोनों में रहेगा उसकी उच्चतम घात लेते हैं। कैसे आगे देखेंगे, तो यहाँ पास बाकी के जो बचा है वो भी लेते हैं। तो 2 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13, ये घात नहीं भी लगा सकते, लगा भी सकते हैं, सबका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 182। जैसे इसका कैसे गुणा करना है, पहले वाले से इसका करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक, 14 हुआ। फिर 14 जो आएगा तो 14 गुणे 13 कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कैसे करना है, 14 गुणे 13 182। जैसे कि 7 दूनी 14, तो आ गया 14, अब गुणे 13, ये गुणा ऐसे करना पड़ता है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, जितना वैल्यू आएगा फिर उसका गुणा आगे वाले संख्या में करेंगे, ठीक। 182 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, एक बार और पढ़ के देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF भी निकल आया, LCM भी निकल आया। इसके आगे लिखा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या हमें मिली हैं 26 और 95, इनका गुणनफल बराबर HCF और LCM है कि नहीं। ये जो वैल्यू आई हैं इनका दोनों का गुणनफल और इनका दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करने पर बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे, और लिख देंगे अब अगर लिखना हो। HCF LCM, HCF गुणे LCM, ठीक, बराबर दो गुणन जो संख्या उनका कैसे लिखना है देखिए। तो इन दोनों का गुणनफल HCF हमारा 13 है तो 13 लिखेंगे, LCM हमारा 182 है तो 182 लिखेंगे, ठीक। इन दोनों का आप लोग फटाक से गुणा करके कमेंट में बताइए कितना आएगा। तो आ जाएगा 2366। अभी हमारा ये LCM और HCF का गुणा हुआ है। अभी उसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो ये दो संख्या दी हैं इनका भी गुणनफल हमें गुणा करना है। फटाक से आप लोग गुणा करके बताइए जब तक मैं लिख रहा हूँ कितना आएगा। 26 गुणे 95, इसका आप लोग गुणा करिए फटाक से, इसका भी उतना ही आएगा 2366, क्योंकि हमें बराबर के लिए बोला है तो जो कि ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जो HCF हमारा है आता है HCF LCM, वैल्यू भी यहाँ लिख देते हैं, बराबर 26 गुणे 19 95, सॉरी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अभी प्रश्नावली वही जो दूसरा क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इसके आगे दो क्वेश्चन और हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं उसको यहाँ पास लिख देता हूँ, तो आप लोग करिएगा, फिर इसके बाद बताते हैं। अभी इसको एक बार और समझा देंगे। है 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54।
ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है होमवर्क के रूप में। अभी देखते हैं कैसे, अभी मैं इसको कर दिया हूँ। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे अधिक समझ में आएगा। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, जो ये 2 संख्या दी है उनका HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। आधा क्वेश्चन इतना बोलता है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCM बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो जो ये दोनों हैं इनका दोनों का गुणा, और जो ये HCF की वैल्यू आई और LCM की वैल्यू आई, इन दोनों का गुणा बराबर है कि नहीं। और HCF निकालने के लिए सब में देखेंगे पहले घात, जैसे कि अभी बता देता हूँ 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 1, वो 3 की घात 1 क्योंकि समझेंगे नहीं, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात नहीं, यहाँ 8 कर देते। ठीक, अगर ये इसकी वैल्यू है मान लीजिए 26 की, ये एग्जाम्पल के लिए है। ठीक, और ये वैल्यू है 95 की, तो 2 की घात 2 और इसमें 2 की घात 1 है, तो HCF इसका हो जाएगा जिसकी घात कम है। जैसे इसकी घात ज़्यादा है, इसकी घात कम है, तो ये वाला आ जाएगा ये HCF। और LCM का मतलब है कि ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिसकी घात अधिकतम होगी, 2 की घात 2 गुणे ये भी ले लेंगे फिर HCF में 3 की घात 1 और गुणे 8 की घात 1। ठीक, ये मतलब कहने का कि HCF में दोनों संख्या की घात, ये दोनों संख्या होनी चाहिए। इसकी घात न्यूनतम है तो HCF और अधिकतम है तो LCM। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अभी यहाँ पास 26 बराबर ये हम लोग लिख दिए थे जो कि ये आया है। ठीक, ये 7 गुणे 13 है। HCF हो गया, LCM हो गया इतना। अब HCF गुणे LCM, तो इसका और इसका गुणा कर दे तो आया 2366। फिर एवं इन 2 संख्या का जो भी ऊपर लिखे थे उन दोनों का गुणा कर दिया तो 2366 आया, तो लिख देंगे आता है HCF गुणे LCM बराबर 2695। ठीक, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और प्रश्नावली 1 पॉइंट के भी हम लोग पहला कर लिए और दूसरे कितना करें। ठीक, पार्ट 1 है, पार्ट 2 हमारा जल्द ही आएगा। तो वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।